ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं, साथ में ले लो ना, साथ में थोड़ा ध्यान से धमनी के साथ सम्मान्य आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान अशोक जी चांद्रा साहब के सपन आंखों में समाने लगते हैं, जिंदगी बनाने में जमाने लगते हैं। आदमी की औकात क्या, अशोक जी चांद्रा पत्थर छूले तो वो भी मुस्कुराने लगते हैं। गड़गड़ाहट भी तालियां दो। दीदी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गाड़ी में 15 मिनट पहले मुझे भी पता लगा कि ऐसा कोई मंच का कार्यक्रम होगा, तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना चाहिए, और वो बात दीदी ने बोल दी। सम्मानित मंच और सभी सम्मानित, मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में सब परिवार के लोग आए होंगे, चाहे वो राजनीतिक रूप से पारिवारिक है, चाहे वो मित्रता से पारिवारिक है, चाहे वो कोई खून का रिश्ता है, कोई रिश्तेदारी है, उस प्रकार से समस्त पारिवारिक लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई रविंदर जी और उनके जो पार्टनर है भाई साहब, उनको शुभकामनाएं देने आए होंगे। हम भी इसी कड़ी में आप लोगों के बीच में आए। रविंदर जी और हमारा बड़ा साथ पुराना रहा है, 11 साल से हम यूथ कांग्रेस में हमने साथ काम किया है। तो ये हमारे जैसे, मुझे प्रदेश अध्यक्ष रहने का मौका मिला, हमारे कोई साथी जिला अध्यक्ष जब एक नई काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका आता है कि हमारे साथी हर तरह से मजबूत हो रहे हैं। तो मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा आपका ये सेंटर चले, आप खूब आगे बढ़ो। और फिर झुंझुनू एक ऐसी धरती है, तो वो पूर्व में पीटीआई साहब सही कह रहे कि ये अलग ही धरती है। अलग धरती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मौका मिला इस धरती पर रहने का काफ़ी साल। मैं बिरला स्कूल पिलानी में पढ़ा। ये सड़कें जब भी हम छोटे थे बस से आते थे जाते थे, ये सड़कों का हर कोना, ज़्यादातर खेत, मोड़, रेलवे क्रॉसिंग, पुराने मकान, वो सब ज़्यादातर याद है। तो याद आता है कि यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था। हम रास्ते में बात करते आ रहे थे। और कुछ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मौका मिले, मैं चूकता नहीं हूँ। अगर मुझे झुंझुनू या पिलानी आने का मौका मिले तो आपने इसके साथ साथ मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम। जी सर बताइए। देखिए, आज तो यहाँ आना हुआ है, ये नवीन संस्थान है हमारे साथी का, हमारे भाई का, और नई उनकी शुरू हो रही है, उनको शुभकामना देने के लिए आज हम यहाँ पर जी। एक खेल विश्वविद्यालय सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, झुंझुनू का खेल विश्वविद्यालय पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने उसकी घोषणा की, बीच में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसको तकरीबन उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी जब जन भावना होती है तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, और फिर हमारी सरकार आई और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। अनेकों यूनिवर्सिटीज़ की हम लोग, हमारे अधिकारियों ने दौरे किए। बहुत जल्दी उसका फाइनल स्वरूप जो है वो आप लोगों के सामने आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत इच्छा है कि ये एक ऐसा खेलों का विश्वविद्यालय बने जो अद्वितीय हो, भारत में कोई दूसरा हो नहीं, ताकि उसके हमारे खिलाड़ियों को, विशेषकर इस अंचल के खिलाड़ियों को, कोचेज़ को, जो भी खेल प्रेमी उनको उसका फ़ायदा मिल सके। कब होगा शुरू साहब? शिलान्यास नहीं होता 11-12 में? देखिए, कब आप मेरी बात समझिए, केवल शिलान्यास कर दें आपको तो जल्दी कर देते हैं। फिर अगर उसका होमवर्क कुछ तो कराओ, अगर वैसी कोई चीज़ बनी नहीं है, जब तक हम उसका ढंग से होमवर्क नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों का बजट नहीं बनेगा। देखिए, निश्चित रूप से खेल विभाग में पूर्व से ढांचा बहुत छोटा रहा है, हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे आने के बाद में हो गया। हम इसको एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं।
हमारे डिपार्टमेंट ने ये भी सोचा है कि हम इसको डिपार्टमेंट बनाए भी, देखिए क्रीड़ा परिषद में, और उसके बाद में कई संभावनाएं खेलों में राजस्थान के लिए खुलेगी। अभी उसका काम चल रहा है, मैं अभी पूरा बता नहीं सकता। अभी राजस्थान में पंचायत चुनाव है और पूरी तरह खबरें भी है कि आपसे टकराव भी है पार्टी में, सरकार में, तो क्या है, किस रूप में देखते हैं, कितना कांग्रेस को फायदा मिलेगा है सरकार को? देखिए हाथ में 5 उंगलियां हैं, पाँचों बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब मिल जाती है तो किसी से भी मुकाबला कर सकती है कांग्रेस। जब चुनाव आता है तो कांग्रेस एक होती है, और कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसमें पार्टी के नेताओं को अपने मन की, अपनी सोच के हिसाब से अपनी बात रखने का मौका मिलता है। उससे ऐसा आप लोग उसको बना देते हो कि झगड़ा है, रगड़ा है, जो भी है ऐसा लगता है, लेकिन सब लोकतांत्रिक पार्टी है, इस वजह से आप ऐसा बताने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब चुनाव होते हैं तो सब मिलकर लड़ते हैं, और जब मिलकर लड़ते हैं तो विजय शीट प्राप्त होती है। सर रियो आपने बाई इलेक्शन में देखा। एक मिनट, एक सर आखिरी सवाल, रियो ओलंपिक में राजस्थान, हाँ सर मेरी ओर से कि मतलब राजस्थान को थोड़ी सी निराशा लगी, क्योंकि पास में जो राज्य हरियाणा है काफ़ी लोग वहाँ से मेडल लेके आए, तो उसके लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? जब ओलंपिक में कोई खिलाड़ी जाता है तो हरियाणा राजस्थान का नहीं रहता, वो भारत का होता है। फिर भी सर कोई प्रयास लेके आए वो राजस्थान का है, जी। हमें उन पर गर्व है, और वो हमारे ही लोग हैं। कोई इसमें राजस्थान हरियाणा का अलग नहीं, हमें बिल्कुल भी कोई निराशा हाथ नहीं लगी। हम बहुत खुश हैं कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड लगा, 6 सिल्वर और ब्रॉन्ज लगे, और आज तक के इतिहास में ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस नहीं हुआ वो आज हुआ। हाँ, राजस्थान के खिलाड़ियों का योगदान कम रहा, भविष्य में हम उनके योगदान कैसे बढ़े और राजस्थान के खिलाड़ी भी कैसे उस मेडल तालिका के अंदर आए, उसके ऊपर काम करेंगे। जी, थैंक यू। आज मरुद्रा फिटनेस सेंटर का उद्घाटन है, हमारे माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर आए, हमारे साथ के साथी हैं जिन्होंने इसको खोला है, जिसका उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं, और उनकी शुभकामनाएं देने हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।